हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड के आपके यहाँ पे 8वीं क्लास के संस्कृत के पेपर के बारे में कि संस्कृत में क्या क्या आपके यहाँ पे आने वाला है। जो भी पेपर में आने वाला सारा कुछ यहीं से आपका आने वाला है। तो इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा लास्ट तक देख के जाना। जितना बताऊँगा उतना आपको पूरा का पूरा यहाँ से कर लेना है। तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या आने वाला वो देख लीजिए। पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर होने वाला है, जो आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का होने वाला, क्लास 8 का आपका पेपर होने वाला है। तो क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देख के एक बार हो जाइएगा, और वीडियो देख के ही आपको यहाँ पे पेपर देना। सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बचने वाले। यहाँ पे आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलने वाला। पूरा पूर्णांक आपका यहाँ पर 60 नंबर का होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको ऐसा देखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। वहाँ से आपको इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहीं से आपको सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। तो इसमें हम बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, वो सारे के सारे प्रश्नों की बात हम इसमें करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न इसमें क्या है। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे हो जाता है बहु विकल्पीय प्रश्न हो जाते हैं, जो आपके यहाँ से 1 से 5 प्रश्न तक पूछे जाने, जो एक नंबर के प्रश्न यहाँ पे होने वाले। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले प्रश्न का आपके यहाँ पे आंसर सी नंबर हो जाएगा, विषम लगा देना। दूसरे प्रश्न में आपका यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, तो बी पे आपको यहाँ पे टिक कर देना। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 स्टार्ट होता है, इसमें 3 में आपको दूसरा यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना क्या होता है। इसमें पूछा गया कि कौन सा समास होगा, पुष्पमाला में कौन सा समास होगा, अव्यय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, या फिर क्या बताऊँ तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे क्या बोलता हूँ तत्पुरुष समास कर देना। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि अस्थि इत्यादि विलोम शब्द। तो अस्थि का विलोम शब्द क्या होगा, अस्थि का आपका नास्ति हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है इसके संधि विच्छेद करने यज्ञ पी का। तो यज्ञ पी का संधि विच्छेद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा, इसमें यज्ञ प्लस अपी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाते हैं। सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको अच्छे से रट लेना है। तो यहाँ से आपके टोटल 5 नंबर, पूरे के पूरे 5 नंबर आपके यहीं से बन जाएंगे। तो भैया आपके बहुविकल्प करा दिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरे प्रश्न में आपसे यहाँ पे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान आपको 1 से लेके 10 तक सारे के सारे रिक्त स्थान भरे मिल रहे हैं। तो इन सारे रिक्त स्थानों को आप वहाँ पे भर लेना है। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा, प्रश्न नंबर 6 में पूछा कि मानसा खाली स्थान स्मरणीय। तो यहाँ पे आ जाएगा संतम आ जाएगा आपका, ठीक है, भर लेना आपको। प्रश्न नंबर 7 में स्वामी विवेकानंद बालकास्यम नाम अस्ति। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का बाल अवस्था में क्या नाम था, उनका नाम था नरेंद्र नाथ। तो यहाँ पर नरेंद्र नाथ भर देना आपको। प्रश्न नंबर 8 में मंदिरस्य विषम स्थल पर्वत, मंदिर कहाँ था, उद्याने में था। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में अपस्तु जानता, अपस्तु कौन था, मित्र था उसका। तो यहाँ पे मित्रम भर देना आपको। प्रश्न नंबर 10 में आपको यहाँ पर शत्रुहंतम भर देना है। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे रिक्त स्थान हो जाते हैं। रिक्त स्थानों को आपको अच्छे से भर लेना है। जितना बताया अगर आप उतना कर ले तो यहाँ से भी आपके पूरे के पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं आपके अति लघु प्रश्नों के बारे में, जो आपके यहाँ पे 1 से लेके 11 से लेके 6 तक होने वाले। इन सब के आप कौन सा इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, जब भी आपको सारे के सारे प्रश्नों के इसमें उत्तर मिलने वाले हैं। और जो भी यहाँ पे बताएगा वो एकदम डिट्टो आपको पूरा का पूरा पेपर में आने वाला है। तो हम बात करने वाले प्रश्नों की प्रश्नों में इसमें क्या क्या आपके यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें अति लघु प्रश्न होने वाले हैं, जो आपके एक पद में 1 शब्दों में लिखना है। तो पहला 11 पूछा गया कदा जागरण। तो यहाँ पे 11 का यह आंसर हो जाएगा, मतलब कब जाना चाहिए, तो दिन रात जागना चाहिए। तो इस तरह से संस्कृत में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे लिख लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया कि बाहर मेहर कस्य स्थाने विज्ञानी केदम महत प्रतिपादितम बान। तो ये आपका 12 का हो जाएगा, जिसमें पूछा गया बहन मेहर ने किसके स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे ये आप उत्तर आपको लिख देना 12 बे का। तो हिंदी और संस्कृत दोनों में मिला, तो आपको यहाँ पे समझने में अच्छी सी सुविधा हो जाएगी। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को कर लेना है। अब हम प्रश्न नंबर बात करने वाले यहाँ पे 13 की, जिसमें पूछा गया अमृत कैन अपघते, अमृतम कैन अपघते। तो यहाँ पे हो जाएगा अमृत किससे प्राप्त होता है, तो अमृत सत्यपेन अपघते, मतलब अमृत सत्य से प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर आपका 13 होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 में लिखा राम घाटे कुत्र अस्ति। तो राम घाट कहाँ स्थित है पूछा गया। तो राम घाट मंदाकिनी तटे अस्ति। तो राम घाट आपका मंदाकिनी के किनारे स्थित है। तो ये आपका यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 15 में पूछा कालिदास से भार्या का आसाती। तो कालिदास बताना, कालिदास की पत्नी कौन थी, भार्या। तो कालिदास की भार्या विद्युतमा अस्ति थी। तो ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देख लेना। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया प्रारंभिक शिक्षा अमावस्या इंदिरा कुंद का अकथनी। तो प्रारंभिक शिक्षा को समाप्त करके इंदिरा कहाँ गई वो बताना। तो इंदिरा शांति निकेतन में गई। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 1500 जो आपका यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न हो गया। तो अति लघु प्रश्न पूरे के पूरे करा दिए। अब लघु प्रश्नों की बात करने वाले 17 से 22 तक आपके होने वाले, जो आपके यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। तो उनको आपको अच्छे से लिख लेना है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे
क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि 40, 35 और 25 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ से आपके टोटल 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। आपको 17 का आंसर लिखा हुआ पूरा, 35 को इस तरह लिखते हैं, 25 को हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 17 का। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 में अधोलिखित लटकास्यम धातु रूपण लड़कारे परिवर्तित, तो इसको हमें क्या बोलते हैं परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या परिवर्तित करना है। इसमें लिखा पठती, गच्छन्ति, बदती, इन तीनों को आपको यहाँ पे परिवर्तित करना है कि किस उसमें आ जाएंगे। तो इन सबको सब परिवर्तित कर लेना। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसमें देख सकते हैं आपठितम लिख लेना है, खा का आगच्छित लिख लेना और गा का आपको अवदत्त लिख लेना। तो इस तरह से आपका 18 नंबर का पूरा ये आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, इसमें स्वयं पाठ्य पुस्तकम एक श्लोक लिखित, एक आपको स्वयं अपनी पाठ्य पुस्तक का श्लोक लिखना है। तो यहाँ पे आप श्लोक भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक श्लोक इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो दोनों में से कोई आप एक यहाँ पे श्लोक लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के दोनों श्लोक मैंने यहाँ पे बता दी कि जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका ये भी हो गया 19 नंबर। 20 नंबर भारतीय कोश कस्मात बुद्धि मातते, तो इसमें आपको लिखना सरस्वती का कोश किससे वृद्धि पाता है वो यहाँ पे बता देना है। इसके प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 21 होता है। इसमें लिखा कथन ना सायपनिम, तो प्रश्न नंबर 21 को देख लिए कहाँ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का ये आपका संस्कृत का 21 नंबर प्रश्न का पूरा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर आप यहाँ पे 22 देखेंगे जिसमें लिखा सूर्यदा कदा जानती, तो प्रश्न नंबर 22 का भी आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि सूर्यवीर को कब जाना चाहिए। सूर्यवीर युद्ध जाने नहीं, मतलब सूर्यवीर को युद्ध में जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर आपके 22 हो गया। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अधिक उत्तरीय प्रश्नों की, जो आपके यहाँ पे 23 से 26 के होने वाले, जो आपके 5 नंबर में प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है कि जो यहाँ पर संस्कृत में लिखा है इसको इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने, जो 5 के 5 प्रश्न दे रखे हैं। तो 12 में है की 10 अस्थि, 12 में है क्या दिखाता है यहाँ पे, तो देवदत्त वैज्ञानिक अस्थि दिखाता है। तो यहाँ पे पहले का आंसर इस तरह लिख देना आपको। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा जिसमें कस्य महत्व प्रतिपादित वादन, तो यहाँ से आपका दूसरे का प्रश्न हो जाएगा। यहाँ से आपका पूरा का पूरा तो यहाँ पे क्या लिख देना महत्व प्रतिपादितम बांतर लिख देना दूसरे का। तीसरे में की नाम सस्तम तस्य प्रिय प्रतिपाद विषयो भवत, तीसरे में आपको यहाँ पे क्या लिख देना, तीसरे में आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा लिख देना। ठीक, इस तरह से पूरा का पूरा आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथे में तैन कृता काल गणना की दस्ती, तो यहाँ पे काल गणना ये यहाँ से चौथे का प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वें का प्रश्न देखिए जिसमें हमें विभक्ति बतानी है, वचनम विभक्ति क्या होगी तैन की, तो यहाँ पर तैन की विभक्ति आपको यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 24 में भी हमें पद्यांश दे रखा है। इस पद्यांश को नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो पहले का आपका यहाँ से हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या तत्तम बादनीय, तो बादनीय आपका यहाँ से हो जाएगा बच्चा हो जाएगा आपका। इसके बाद 13 में लोकोहित कस्य लोकोहितम कस्य करनी, तो यहाँ पे आपका लोकोहितम मम आ जाएगा आपका यहाँ पर तीसरे का। चौथे का देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको चौथे का बता देना। तो प्रश्न नंबर चौथे को आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मरणीय और प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 5 इंच आपके PDF में आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, आपको एक संस्कृत में अवकाश लिखना है, जो अपने प्रधानाचार्य को लिखना है। यहाँ से आपके 5 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने संस्कृत में। ठीक है, तो यह 25 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ से 5 नंबर के पूरे होने वाले। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये आपका यहाँ पर प्रार्थना पत्र हो जाएगा संस्कृत में। तो इसको भी आपको पूरा का पूरा कर लेना, डिट्टो जो लिखा गया तो यही कही आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, तो ये पूरा का पूरा आपको लिख लेना है। यहाँ पे प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका आता है 26 नंबर, जिसमें हमें निबंध लिखना है। जो यहाँ पे हमें 4 दे रखे, चारों में से किसी एक विषय पे यहाँ पे निबंध लिखना है, जिससे 5 नंबर भी आपके यहाँ पे पक्के पूरे हो जाएंगे। तो पुस्तक पे लिख सकते हैं, उद्यान पे लिख सकते हैं, धेनु पे या विद्यालय पे। तो उद्यान पे लिखा हुआ है आपका ये निबंध। तो इस तरह से आपको निबंध की कम से कम यहाँ पे 10 से 15 लाइन लिख देनी, तो यहीं से आपके पूरे के पूरे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा संस्कृत पेपर मैंने करा दिया गया। तो सारे के सारे उत्तर का इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, वहाँ से इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा संस्कृत का पेपर आपका हो जाता है। तो ऐसे इंप्रूव अपडेट के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।